प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि पूरब के शहरों में से एक शहर में एक बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम जैनुल मलूक था। वो बहुत बहादुर और इंसाफ पसंद था। उसके 4 बेटे थे, चारों ही पढ़े लिखे बहादुर थे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बादशाह के यहाँ एक और बेटा पैदा हुआ, चंदे मेहताब। बादशाह बहुत खुश हुआ और बहुत जश्न मनाया। बादशाह ने बच्चे का जायचा देखने के लिए नजूमियों को भी बुलवाया और उनसे कहा कि इस बच्चे के बारे में कुछ बताओ। नजूमियों ने हिसाब किताब लगाया और कहा कि यह बच्चा अपने वक्त का अमीर तरीन बादशाह बनेगा। माल और दौलत इसके पास बेहिसाब होगी और ये बहुत बहादुर होगा। और इंसान तो इंसान, जिन्नात भी इसका हुक्म मानेंगे। और इस शहजादे का नाम उन्होंने ताजुल मलूक रखा। नजूमियों ने कहा, लेकिन इसमें एक बुराई भी है। बादशाह ने कहा, वह क्या? तो नजूमियों ने हिसाब किताब कर बताया कि अगर आपकी नज़र इस पर पड़ेगी तो आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी, आप उसी वक्त अंधे हो जाएंगे। बादशाह को यह सुनकर तो खुशी हुई कि शहजादा नसीबों वाला है, लेकिन बादशाह गमगीन हो गया कि शहजादे को देखना इसके लिए मुसीबत का बाइस होगा। इसने नजूमियों को रुखसत किया और अपने वजीर को हुक्म दिया कि शहर से दूर एक महल में शहजादे को उसकी मां के साथ पहुंचा दिया जाए, वहीं इसकी तालीम और तरबियत का इंतजाम किया जाए। वजीर ने हुक्म की तामील की और शहजादा दूर एक महल में परवरिश पाने लगा। कई साल गुजर गए, शहजादा बड़ा हो गया और सारे हुनर सीख गया। एक दिन शिकार पर जाने की ख्वाहिश हुई। वह घोड़े पर सवार होकर जंगल में पहुंचा और एक हिरण्य के पीछे घोड़ा डाल दिया। सच है कि होने वाली बात होकर रहती है, तकदीर को लिखे को कौन टाल सकता है। इत्तेफाकन बादशाह भी उस दिन शिकार को आए हुए थे। एक हिरण्य के पीछे घोड़ा दौड़ते हुए इधर आ निकले। जैसे ही बादशाह की नज़र शहजादे पर पड़ी, उनकी बिनाई जाती रही। बादशाह के जो वजीर साथ आए थे, उन्होंने शहजादे को देखा तो समझ गए कि बादशाह क्यों अंधा हो गया। वह अफसोस करने लगे। बादशाह बोला, होना तो यह चाहिए था कि बेटे को देखकर बाप की आंखें रोशन हो, लेकिन हुआ इसके बरक्स। अब बेहतर यह है कि शहजादे को मेरे मुल्क से निकाल दो और इसकी मां से कहो कि महल में झाड़ू दिया करें। बादशाह यह हुक्म देकर महल में वापस आ गया और शहजादे को शहर से निकाल दिया गया। बादशाह की आंखों के इलाज के लिए बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, लेकिन इन सब ने एक जबान होकर कहा कि बादशाह की बिनाई वापस आने की सिर्फ एक ही सूरत है, और वह यह कि गुल बकावली इनकी आंखों में लगाया जाए, इसके अलावा कोई इलाज नहीं। यह सुनकर बादशाह ने तमाम मुल्क में ऐलान करा दिया, जो कोई बकावली लाएगा या उसका अता पता बताएगा, उसको बहुत सारा इनामो इकराम देकर खुश कर दिया जाएगा। एक अरसे तक बादशाह इस इंतजार में रहा, कहीं से गुल बकावली का सुराग लगे, मगर जब कहीं से कोई खबर न मिली तो वह मायूस हो गया। एक दिन इसके चारों बेटे इसके पास आए और हाथ बांध कर कहने लगे कि सादतमंद लड़का वही है जो माँ बाप की खिदमत बजा लाए, और इस कोशिश में उसकी जान भी चली जाए तो उसकी परवाह न करें, और इसको दीन और दुनिया की भलाई समझे। इसलिए आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम गुल बकावली को तलाश करने जाएं। बादशाह बोला, मैं पहले ही अपनी आंखें खो चुका हूं और इस गम में मुब्तला हूं, अब तुम्हें भी खो दूं। यह सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। शहजादों ने जिद की कि बादशाह उनको जाने की इजाज़त दे दे। मजबूरन बादशाह ने उनको इजाज़त दे दी और वजीर को हुक्म दिया कि सफ़र के लिए जो सामान ज़रूरी हो वह शहजादे को मुहैया कर दिया जाए। बादशाह के हुक्म की तामील हुई और सामान और लश्कर जितना चाहिए था वह उन्हें दे दिया गया। शहजादे बादशाह से रुखसत होकर गुल बकावली की तलाश में चल पड़े। चारों शहजादे अपने सफ़र पर चले जा रहे थे। इत्तेफाक से एक मकाम पर शहजादे मलूक से उनकी मुलाकात हो गई, जिसे बादशाह ने शहर बदर कर दिया था। ताजुल मलूक ने किसी से पूछा कि यह कौन है और कहाँ जाते हैं। उस आदमी ने बताया, यह फलां बादशाह के बेटे हैं, इनका बाप अंधा हो गया और यह उसके इलाज के लिए गुल बकावली की तलाश में निकले हैं। शहजादे ताजुल मलूक ने दिल में कहा, मुझे भी चाहिए कि मैं अपने भाइयों के साथ गुल बकावली की तलाश में जाऊं। शायद किस्मत से यह फूल मुझे मिल जाए, वरना इस बहाने से मैं अपने बाप के मुल्क से बाहर चला जाऊंगा। यह दिल में ठान कर एक सरदार के पास, जिसका नाम सईद था, वह गया और अदब से उसे सलाम किया। उसकी नज़र जो शहजादे पर पड़ी तो देखा, एक खूबसूरत नौजवान चांद सा चेहरा उसके सामने खड़ा है। उसने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो शहजादे? ताजुल मलूक ने कहा, मैं बेचारा गरीब मुसाफिर हूं, बेसहारा हूं, ना कोई मेरा दोस्त है कि मेरी गमख्वारी करे और ना कोई मेरा मददगार जो मेरी मदद करे। सईद ने उसकी यह बात सुनकर उसे अपने पास रख लिया
और रोज बरोज उसकी खातिरदारी करने लगा। एक दिन बादशाह जैनुल मलूक के चारों बड़े बेटे, जो शहर फिरदौस के बाहर एक दरिया के किनारे खैमों में ठहरे हुए थे, अपने घोड़ों पर सवार सैर करने के लिए शहर में आए। इधर उधर की सैर करते हुए शाम को वह एक शानदार महल में पहुंचे, जिसके दरवाजों पर जरी के पर्दे लटके हुए थे। उन्होंने वहां एक आदमी से पूछा कि यह आलीशान मकान किसका है। उसने जवाब दिया, इसकी मालका एक औरत है जिसका नाम दिलबर है। शहजादे बड़े हैरान हुए, कहने लगे, यह शाही महल इसको कहां से मिला? वह आदमी कहने लगा, यह औरत अपने जमाने की बहुत खूबसूरत, हुनरमंद और गाने बजाने की माहिर है। इसके दरवाजे पर एक नकारा रखा हुआ है जो इससे मिलना चाहता है। नकारा बजा देता है। दिलबर उसको बुला लेती है और मेहमानदारी करती है। एक रात अपने यहां ठहराने के 1 लाख रुपए लेती है। शहजादे, जो अपने माल और दौलत पर निहायत मगरूर थे, किसी को अपने बराबर का नहीं समझते थे, यह सुनकर उसके दरवाजे पर गए और बेतहाशा नकारा बजा दिया। नकारे की आवाज सुनते ही दिलबर खुश हो गई कि कोई मोटा ताजा शिकार आया है। वह झटपट बनाओ सिंगार के जेवर से आरास्ता हो गई। लाल मोती हीरे जवाहरात पहनकर बंठन कर बैठ गई। जब शहजादे अंदर आए तो इसने उनका इस्तकबाल किया और उनको सोने की कुर्सियों पर बिठाया। कुछ देर बाद खाना लगाया गया। खाने पीने में मुख्तलिफ किस्म के खाने और मशरूम लाए गए। इस तरह खाने पीने में आधी रात गुजर गई। दिलबर ने शहजादों को चौसर खेलने की दावत दी। बिसात बिछाकर बिल्ली के सर पर चिराग रखा और 1 लाख की बाजी लगाकर खेलने लगी। लिखने वालों ने यूं लिखा है कि शहजादे इस आधी रात के अरसे में 50 लाख हार गए। जब सुबह होने लगी तो दिलवर ने बिसात लपेटी और शहजादे अपनी क़याम गाह लौट गए। दूसरे दिन जब सूरज छुपा और रात हुई तो शहजादे उसी आन बान से फिर दिलबर की हवेली में पहुंचे। नकारा बजाया। दिलबर ने इसी तरह उनका इस्तकबाल किया और उन्हें सोने की कुर्सियों पर बिठा दिया। थोड़ी देर में खूबसूरत कनीज खिदमत में हाजिर हुई और तरह तरह के खाने सोने चांदी के बर्तनों में लाकर दस्तरखान पर चुन दिए। खाने के बाद चौसर मंगवाया। 1 लाख की बाजी लगाई और खेलने लगी। फिर जब शहजादे अपना माल, नकदी, साथी, घोड़े, जो कुछ उनके पास था, सब हार गए तो दिलबर ने बसात लपेटी और बोली, ए नौजवानों, तुम सब कुछ हार गए हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा, जाओ अपने घर का रास्ता लो। शहजादे बोले कि हम एक बाजी तुमसे और खेलेंगे। अगर हमारी किस्मत ने साथ दिया तो अपना हारा हुआ माल तुमसे वापस ले लेंगे, वरना हम चारों तुम्हारे गुलाम हैं। ये शर्त लगाकर शहजादे ने फिर खेलना शुरू किया, लेकिन अब की बार भी वह बाजी हार गए। दिलबर ने इनको अपना गुलाम बनाकर कैद खाने में भेज दिया। शहजादों का लश्कर, नौकर चाकर सब तितर बितर हो गए। ताजुल मलूक को जब इसका इल्म हुआ तो उसने सोचा, कोई तदबीर ऐसी करनी चाहिए कि इसके भाई दिलबर के कैद से आज़ाद हो जाए। यह सोचकर शहर में एक अमीर आदमी की हवेली पर गया और दरबान से बोला, मैं एक मुसाफिर हूं, घर बार नहीं है, किसी कदरदान को ढूंढ रहा हूं। इस हवेली के मालिक की बड़ी तारीफ सुनी थी। यह सोचकर मैं यहां आया हूं कि वह अगर मुझे अपना खादिम बना ले तो मैं दिलो जान से उनकी खिदमत करूं। एक दरबान ने जाकर अमीर की खिदमत में शहजादे की कैफियत बयान की। अमीर बोला, उसे हाजिर करो। दरबान उसे ले गया। अमीर ने शहजादा ताजुल मलूक के चेहरे पर एक निगाह डाली तो कहने लगा, या इलाही, यह क्या? आसमान से सूरज इंसान की शक्ल में उतर आया या यह जन्नत का कोई गुलाम आया है? फिर इसने ताजुल मलूक को मुलाजिम रख लिया। जब ताजुल मलूक को अमीर की खिदमत में कई महीने गुजर गए और इसने अपनी तनख्वाह में कुछ रुपए जमा कर लिए तो एक दिन अमीर से कहने लगा, मेरा एक दोस्त इस शहर में आया है, अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ देर के लिए उससे मिलने चला जाया करूं। अमीर ने उसे इजाज़त दे दी। अब शहजादा ताजुल मलूक ने यह किया कि रोज़ाना चौसर खेलने वालों के पास जा बैठता और उनसे खेल सीखता रहा। जब वह तमाम चालें अच्छी तरह सीख गया और माहिर खिलाड़ी बन गया तो वह दिलबर की हवेली पर गया, जिसने उसके शहजादे भाइयों को धोखे और चालाकी से हराकर अपना गुलाम बना लिया था। इसने एक बुढ़िया को देखा जो अंदर से आ रही थी। उसने किसी से पूछा कि यह कौन है। उस आदमी ने बताया कि यह दिलबर की खास मुलाजिम है और वह इससे मशवरा लिए बगैर कोई काम नहीं करती। ताजुल मलूक ने दिल में सोचा कि इस बुढ़िया को मुतासिर करना चाहिए ताकि इसकी मदद से अपने मकसद में कामयाबी हासिल की जा सके। यह सोचकर वो उस दिन तो चुपचाप वापस चला आया। फिर एक दिन जब बुढ़िया हवेली से बाहर आ रही थी, उसके पास गया, सलाम किया और उसके पांव पर सर रखकर बे-इख्तियार रोने लगा। बुढ़िया ने पूछा, तू कौन है और कहां से आया है? पागल है
या किसी ने तुझ पर जुल्म किया है जो यूं फूट फूट कर रोता है? शहजादा बोला, अम्मा, मैं एक मुसाफिर हूं। इस शहर में मेरा कोई जानने वाला नहीं। अल्लाह के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। पूरब देश में मेरा वतन है। मेरी एक दादी थी। कोई साल भर हुआ कि वह भी दुनिया से रुखसत हो गई। तुम्हें देखा तो वह मुझे याद आ गई। अगर मेरे हाल पर तरस खाओ और मेरी गरीबी और बेकसी पर रहम करो तो मैं तुम्हारा हो जाऊं और दादी की जगह तुम्हें अपना समझूं। शहजादे ने कुछ इस तरह से बातें की कि बुढ़िया को रहम आ गया और वह कहने लगी, ए नौजवान, मेरा भी इस दुनिया में कोई ना रहा। आज से मैं तेरी दादी और तू मेरा पोता। फिर ताजुल मलूक ने कहा, दादी, मैं एक जगह नौकर हूं। मालिक की खिदमत जरूरी है। रोजाना तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा, कभी कभी आ जाया करूंगा। बुढ़िया बोली, बेटा कोई बात नहीं। शहजादे ने अगर चाह कहा था कि वह रोजाना नहीं आ सकता, लेकिन वह बुढ़िया के पास रोजाना जाता रहा और चापलूसी की बातें कर करके आहिस्ता आहिस्ता उसका राजदार बन गया। इसी तरह कुछ दिन और गुजर गए। एक दिन शहजादा कुछ रुपए उसके पास ले गया और कहने लगा, दादी जान, यह रुपए रख ले। अगर किसी काम में जरूरत हो तो खर्च कर लेना। बुढ़िया बोली, बेटा, मैं तेरे रुपए लेकर क्या करूंगी? अल्लाह का दिया मेरे घर में सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं। अगर तुझे किसी काम के लिए कुछ चाहिए तो यह सब माल असबाब तेरा है, बिला झिझक इस्तेमाल कर लेना। गर्ज ये जब शहजादे ने बुढ़िया को अपने हर हाल में मेहरबान पाया तो एक रोज इधर उधर की बातें करते हुए कहने लगा कि यह क्या बात है, जो भी तुम्हारी मालिका के साथ चौसर खेलता है वो उससे हार जाता है। बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा, यह एक राज है, खबरदार इसका जिक्र किसी से ना करना। अगर यह राज जाहिर हो गया और मेरी मालका को इसका पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। शहजादा बोला, भला यह कैसे हो सकता है कि मैं किसी को कुछ बताऊं? बुढ़िया बोली, तो लो सुनो। उसने एक बिल्ली और चूहे को पालकर यह सिखाया है कि जब वह बिल्ली के सर पर चिराग रखे तो बिल्ली चुपकी बैठी रहे और चूहा चिराग के साए में छुपा रहे। बाजी के दौरान अगर कोई पासा इसके खिलाफ हो तो बिल्ली सर हिलाकर बिसात पर अंधेरा कर दे और चूहा जल्दी से पासा उसकी मर्जी के मुताबिक बदल दे। इस तरह जो कोई उसे खेलने के लिए आता है वह बेचारा बाजी हार जाता है और यह बिल्ली चूहे की मदद से बाजी जीत लेती है। लेकिन यह राज आज तक किसी खिलाड़ी पर नहीं खुला। आज तक जो भी इससे खेलने आया है वह हार कर ही उठा है। ताजुल मलूक को जब यह बात मालूम हुई तो वह बाजार गया और एक नेवले का बच्चा लेकर इसे आस्तीन में रख दिया और यह सिखाने लगा कि जो ही वह चुटकी बजाए न्योला चीते की तरह आस्तीन से कूदकर बाहर आ जाए। फिर एक दिन बुढ़िया से कहने लगा, मैं अब अपनी नौकरी से बेजार हो गया हूं। अगर तुम 1000 से मेरी मदद कर दो तो मैं कोई कारोबार करूं। बुढ़िया ने कोठड़ी में ले जाकर कहा, देख बेटा, यह सब रुपए हाजिर हैं, जितने चाहे ले ले। तब शहजादे ने उससे 1000 लिया और अमीर के पास गया। कहने लगा, मेरे एक दोस्त की शादी है, अगर कोई मुझे अच्छा सा लिबास दे दे तो मैं वहां चला जाऊं और मेरी इज्जत हो। अमीर ने अपना एक कीमती लिबास शहजादे को दिया और बोला, मेरे घोड़ों में से जो घोड़ा तुम्हें पसंद हो वह ले जा। इस तरह शहजादा ताजुल मलूक शानदार लिबास पहनकर अमीर के घोड़े पर सवार होकर दिलबर की हवेली में पहुंचा और घोड़े से उतरकर सीधा अंदर चला गया। दिलबर ने जो एक शान और शौकत वाले नौजवान को आता देखा तो घबरा गई और इस्तकबाल को दौड़ी। शहजादा बोला, तुम एक मुद्दत से शहर में रहती हो, मुसाफिरों की खातिर तवाज़ो करती हो और मैं इस शहर के हाकिमों में खास का आदमी हूं। तूने कभी मेरी तरफ तवज्जो क्यों नहीं की? बहरहाल कुछ तोहफे मुझे भी दे दे। दिलबर ने शहजादे को इज्जत और एहतराम के साथ हीरे जड़ी कुर्सी पर बिठाया और खुद हटकर नीचे बैठ गई। इसी दौरान शाम हो गई। तब शहजादे ने दिलबर से कहा, मैंने सुना है तुझे चौसर खेलने का बड़ा शौक है, आ एक बाजी खेलें। दिलबर ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर शहजादे के कहने पर बिसात बिछाई और बिल्ली के सर पर चिराग रखकर 1 लाख रुपए की बाजी लगाकर पासा फेंका। पहली बाजी तो शहजादे ने जानबूझकर हार दी और दिलबर ने चूहे बिल्ली की मदद से जीत ली। फिर दूसरी बाजी रखकर खेलने बैठी। अब जो एक पासा गलत पड़ा तो दिलबर के इशारे पर बिल्ली ने सर हिलाया। चूहे ने चाहा कि इसका पासा पलट दे। शहजादे ताजुल मलूक ने चुटकी बचाई। नोला लपक कर आस्तीन से बाहर निकला। चूहा तो उसकी सूरत देखकर भाग गया और बिल्ली पर दहशत तारी हो गई। वह भी चिराग फेंक कर हवा हो गई। शहजादे ने बिगड़ कर कहा, यह तूने क्या तमाशा बनाया है? तेरे घर में दौलत की कमी नहीं, लेकिन चिराग रखने के लिए एक शमादान भी नहीं। दिलबर इसके यह कहने से शर्मिंदा हो गई। उसी वक्त शम्मा दान मंगाकर रखा
और फिर से खेल शुरू हो गया। कहने वाले कहते हैं कि उस एक रात में शहजादे ताजुल मलूक ने 8 करोड़ रुपए जीते। फिर जब सुबह होने लगी तो ताजुल मलूक बोला, अब जहां पनाह के नाश्ते का वक्त आने वाला है, अगर मैं इस वक्त उनके हुजूर न जा सका तो बहुत बुरा होगा। यह कहकर वह उठ खड़ा हुआ और अपनी जीती हुई रकम शाम के वादे पर दिलबर के पास छोड़कर अमीर की खिदमत में हाजिर हो गया। दूसरे रोज ताजुल मलूक ने शाम के इंतजार में तमाम दिन जूं का तू काटा। जब सूरज डूबने लगा तो सज सजाकर एक तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर दिलबर की हवेली में पहुंचा। दिलबर को शहजादे के आने की खबर मिली तो वह उसके इस्तकबाल को दरवाजे पर पहुंची और पहले की तरह अंदर लाकर सुनहरी कुर्सी पर बिठा दिया। फिर खाना खाने के बाद करोड़ों रुपए की बाजी खेलने लगे। कहते हैं कि आधी रात तक दिलबर ने करोड़ सवा करोड़ जो उसके खजाने में थे सब हार दिए। उसके बाद घर के सामान की बारी आई, दिलबर वो भी हार गई। इस पर शहजादे ने कहा, अब तेरे पास बाकी कुछ न रहा, अलबत्ता पूरब और पश्चिम के शहजादे हैं जो तूने कैद किए हैं। इन पर भी एक बाजी खेल, अगर तू जीती तो लाख रुपए तुम्हें दूंगा, नहीं तो तेरी कैद में जो लोग कैद हैं उनको भी मैं ले जाऊंगा और जो चाहूंगा सो करूंगा। दिलबर इस बात पर राजी हो गई। पलक मारते ही शहजादे ने वह बाजी भी जीत ली। तब दिलबर कहने लगी, ऐ जवान, मैं एक बार और अपना नसीब आजमाऊंगी। अगर यह बाजी मैं जीत गई तो मुझे मेरा सारा रुपया और सामान वापस करना होगा। जो तूने जीता है, अगर हार गई तो मैं तेरी लौंडी बनकर रहूंगी। शहजादे की किस्मत का सितारा चमक रहा था। जरा सी देर में इसने वह बाजी भी जीत ली। अब दिलबर खड़ी हो गई और शहजादा ताजुल मलूक से कहने लगी, ए जवान, सारी दुनिया के बादशाहों ने मुझे जीतना चाहा, लेकिन कोई जीत ना सका। तेरी किस्मत बुलंद थी, तूने मुझे जीत लिया। अब यह घर तेरा है, मुझसे शादी कर और शान और शौकत के साथ बाकी उम्र यही गुजार। ताजुल मलूक बोला, यह मुझसे नहीं हो सकेगा, मुझे एक बड़ी मुहिम दरपेश है। अगर अल्लाह ने मुझ पर करम किया और मैं कामयाब हो गया तो तू भी कामयाब होगी। अब यह बातें छोड़कर अल्लाह की इबादत में लग जा और 12 साल तक मेरा इंतजार कर। दिलबर बोली, ए नौजवान, इस कम उम्री में तुझे ऐसी क्या मुहिम दरपेश है कि ऐश इशरत और आराम और चैन की जिंदगी छोड़कर सफ़र की मुसीबतें उठा रहा है? मुझे बता, ताकि मैं भी तेरे साथ चलूं और जब तक यह मुहिम सर ना हो तेरे साथ रहूं। तेरे बगैर यह हवेली मेरे लिए कैद खाना होगी। पहले तो शहजादे ने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन जब इसका इसरार बढ़ा तो बोला, सुन, मेरा नाम ताजुल मलूक है। मैं शर्कस्तान के बादशाह जैनल मलूक का बेटा हूं। तकदीर से मेरे बाप की आंखें जाती रहीं। हकीमों और तबीब ने फैसला किया कि गुल बकावली के सिवा इसका कोई इलाज नहीं। मेरे चारों भाई जो अब तेरी कैद में कैद हैं, उस दिन से वह गुल बकावली की तलाश में निकले थे। मैं भी उनसे छुपकर उसी की तलाश में हूं। वह तो तेरे फरेब में फंस गए, मैं गुल बकावली की तलाश में जा रहा हूं। अगर यह फूल मुझे मिल गया तो क्या कहने, वरना मैं इसकी तलाश में अपनी जान दे दूंगा। दिलबर बोली, ए शहजादे, ये क्या गलत ख्याल तुम्हारे दिल में आया है? जर्रे की क्या मजाल कि वह सूरज तक पहुंचे और परिंदे की क्या ताकत कि वह हवा का मुकाबला करे। सुनो, बकावली परियों के बादशाह की बेटी है, उसके बाग में यह फूल है। उस बाग की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि सूरज की किरणें भी वहां नहीं पहुंचती। हजारों देव उसकी हिफाजत के लिए चारों तरफ पहरा देते हैं। किसी जानवर की यह ताकत नहीं कि वह बिना इजाजत इस बाग में दाखिल हो सके। बेशुमार परियां पास पानी के लिए हवा पर मुकर्रर है कि कोई परिंदा पर ना मारे। इसके अलावा जमीन पर सांप और बिच्छू पहरेदारी करते हैं ताकि कोई इस रास्ते से भी अंदर दाखिल ना हो सके। जमीन के नीचे चूहों का बादशाह हजारों चूहों के साथ रात दिन पहरा देता है ताकि सुरंग के रास्ते वहां तक कोई ना जा सके। सच तो यह है, अगर चींटी भी चाहे कि रेंगती हुई किसी बहाने तक पहुंचे तो यह मुमकिन नहीं। तो ऐ शहजादे, तुम इस खतरनाक काम में हाथ ना डालो। बड़े कहते हैं कि अपने आप को हलाक में ना डालो। शहजादा बोला, अगर मेरी नीयत सही और इरादा पुख्ता है तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा और वह फूल मेरे हाथ में आएगा। अगरचा इंसान कुव्वत में देव से कम है, लेकिन अक्ल और समझ में उससे बढ़कर है। शहजादे, ताजुल मल्लूक ने कहा, पूर्व पश्चिम के जिन शहजाद को तुमने कैद किया है उनको छोड़ दो, अल्लाह ताला तुम्हें भी दोजख की कैद से निजात देगा। यह कहकर शहजादे ताजुल मल्लूक ने रुखसत चाही और दिलबर को ताकीद की कि मेरे भाइयों का ख्याल रखना, जब तक मैं वापस ना आऊं उनकी हिफाजत करना। शहजादा ताजुल मल्लूक शहर से निकला और एक राह पर चल पड़ा। चलते चलते कई रोज के बाद एक ऐसी जगह में पहुंचा कि परेशान हुआ, लेकिन दिल को ढारस दी
और कहने लगा, यह तो पहली मंजिल है, अभी तो मुझे बहुत दूर जाना है। अगर मैं अभी से हिम्मत हार गया तो क्या होगा। अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ा। जंगल में हर तरफ अंधेरा था। काफी अरसे तक शहजादा इधर उधर दौड़ता फिरा। झाड़ियों की रगड़ से बदन छिल गया। शहजादे ने इस तरह मुसीबत उठाकर और मशक्कत बर्दाश्त करके आखिरकार उस जंगल को पार किया। शहजादा कुछ दूर गया तो एक उसे पहाड़ नजर आया। गौर से देखा तो वह एक देव था। जब वह इसके नजदीक पहुंचा तो उस जालिम ने अपने कद को बुलंद किया और आसमान को छूने लगा। फिर मारे खुशी के बादल की तरह गर्ज कर यूं बोला, कुर्बान जाऊं उस खालिक के जिसने मुझे ऐसा शिकार यहां बैठे बिठाए पहुंचा दिया। फिर शहजादे से कहने लगा, ऐ नौजवान, क्यों अपना दुश्मन बना बैठा है कि यहां मौत के मुंह में आ गया। शहजादा देव को देखकर डर गया। चेहरे का रंग उड़ गया और मुंह पर हवाइयां उड़ने लगीं। बोला, ए देव, तू मेरा हाल क्या पूछता है। मैं जिंदगी से बेजार हूं। अगर मुझे अपनी जान प्यारी होती तो हरगिज अपनी मौत के मुंह में हाथ न डालता, तुझ जैसे खूनख्वार के शिकंजे में गिरफ्तार ना होता। तू मेरी मुसीबत का खात्मा कर और बिला झिझक मेरा काम तमाम कर। मेरे लिए जिंदगी का हर लम्हा भारी है। देव को शहजादे ताजुल मुल्क की दर्द भरी बातों पर रहम आ गया। वो कसम खाकर बोला, ऐ आदमजाद, मैं तुझे हरगिज कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तुझे अपनी पनाह में रखकर जिस मतलब के लिए तू निकला है उसको हासिल करने में तेरी मदद करूंगा। देव हर रोज शहजादे पर शफकत करता और उसे बार बार दिलासे देता। ताजुल मलूक भी उससे मीठी मीठी बातें करके उसका दोस्त बन गया। एक रोज देव ने मेहरबान होकर उससे पूछा, तेरा कोई भी काम मैंने नहीं किया, अगर तुम्हारा कोई काम है तो मुझे बता। ताजुल मलूक बोला, मैंने सुना है कि देव अक्सर झूठे वादे कर लेते हैं, अपनी बात पर कायम नहीं रहते। देव बोला, मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाता हूं। देव ने मजबूर होकर कसम खाई और बोला, अच्छा अब बताओ तुम क्या चाहते हो। ताजुल मलूक ने कहा, एक अरसे से मुझे गुल बकावली के मुल्क की सैर की ख्वाहिश है, मुझे उस सरजमीन पर पहुंचा दे, यही मेरी आरजू है। ये सुनते ही देव ने एक ठंडी सांस ली, दोनों हाथों से अपना सर पीट कर बेहोश हो गया। 1 घंटे के बाद जब उसे होश आया तो हाय हाय करने लगा और फिर रोनी सूरत बनाकर कहने लगा, ए आदमजाद, अल्लाह ताला ने तेरी मौत मेरे हाथ से नहीं लिखी, लेकिन मेरी जिंदगी की डोर तेरे हाथ में थमा दी। बकावली परियों के बादशाह की बेटी है। 18,000 से भी ज्यादा देव उसके बाप के गुलाम हैं। वह हर तरफ से उसके मुल्क की हिफाजत करते हैं। मैं तो एक तरफ वहां के खास चौकीदार जो उस मुल्क के बाहर हैं, उन्होंने भी शहर की 4 दीवारी को ना देखा होगा। किसी जानदार की क्या ताकत वहां तक पहुंच सके। बेशुमार परियां दिन रात निगाहबानी में मशगूल रहती हैं ताकि कोई परिंदा वहां पर ना मारे। फिर भला मैं तुझको वहां तक कैसे पहुंचा दूं, और जो ना पहुंचा तो यकीन है कि जो कसम मैंने खाई है उसकी वजह से मैं अपनी जान से जाऊंगा। अब तू एक काम कर, आज फिर इस तरह का खाना पका और देख के पर्दाए गैब से क्या जाहिर होता है और मेरी कोशिश से काम बनता है कि नहीं। ताजुल मलूक ने ऐसा ही किया। जब देव ने देखा कि खाना तैयार है तो एक चिंगाड़ मारी। फौरन शुमाल की तरफ से एक और देव पहाड़ जैसा आ पहुंचा। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाकर बैठ गए। फिर ताजुल मलूक पर दूसरे देव की नजर पड़ी। शहजादे ने उसे झुककर सलाम किया। उसके सलाम करने से देव ने हैरान होकर पहले देव से कहा, ऐ भाई, यह बड़े ताज्जुब की बात है। अब तक किसी ने देखा ना सुना कि एक देव की किसी आदमी से दोस्ती हो गई। दोनों एक जगह रहते हो। यह आदमी यहां कैसे है। देव बोला, भाई, इस आदमजाद ने मुझको निहायत ममनून किया है। मुझे किसी तरह भी इसके साथ कोई बुराई मंजूर नहीं। तुझको इसलिए बुलाया है कि तू भी इससे से वाकिफ हो जा। यह कहकर उसने शहजादे ताजुल मलूक का तैयार किया हुआ खाना अपने दोस्त के सामने रखा। वह इस मज़ेदार खाना था कि देव मुंह में रखते ही खुशी से नाचने लगा और खा पीकर इसने अपने मेज़बान से पूछा, कहो भाई, तुमसे आज तक इस आदमी ने कोई काम लिया। देव बोला, यह शख्स ऐसे काम के लिए कहता है जो मेरी पहुंच से बाहर है। अगर तू मेहरबानी करे तो शायद कामयाब हो जाए। उसने पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम आजिज हो गए। देव बोला, इसको मुल्क बकावली की सैर की ख्वाहिश है। अगर तू मदद करे और इसकी ख्वाहिश पूरी कर दे तो मेरी जान बच जाएगी, वरना मैं मारा जाऊंगा। इस देव की एक बहन थी, हमाला उसका नाम था। वह उन 18,000 देवों की सरदार थी जो बकावली के मुल्क के चौकीदार थे। चुनाचे देव ने देवन के नाम एक खत लिखा, ऐ मेरी प्यारी बहन, मैंने एक आदमजात को बेटा बनाकर इसकी परवरिश की है जो मेरे साथ रहता है।
अब मुझे एक निहायत ज़रूरी सफ़र पर जाना है। मेरे पीछे यह घर में अकेला रह जाएगा। यहाँ तरह तरह के खतरा हैं। इसलिए मैं इस लड़के को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ ताकि तुम इस पर शफ़क़त की नज़र रखो, इसे किसी तरह की तकलीफ ना हो। यह खत देकर इसने कासदन ताजुल मलूक की तरफ मुंह फेर कर इशारा किया कि वह इसके साथ जाए। मैंने तो अपनी कोशिश कर ली, बाकी तेरा मुकद्दर है। देव ने ताजुल मलूक को कसदन हाथ पर बिठा दिया। इसने दाएं हाथ से साया किया और उसे लेकर रवाना हो गया। बखैरियत तमाम मंजिल मकसूद पर पहुंचा और दूर से हमाला को सलाम करके शहजादे को खत के साथ उसके हवाले कर दिया। वह शहजादे को देखकर खुशी से बाग बाग हो गई। फिर कासदन जो होकर कहने लगी, अगर भाई मुझको सिरका गंदुम की खान भेजता तो भी मैं इतनी ज्यादा खुश ना होती जितनी कि इस लड़के के आने से हुई हूं। उसके बाद लिफाफा खोलकर खत पढ़ा और जवाब में लिखा, ए मेरे भाई, एक दिन मुझको एक बस्ती की सैर का इत्तेफाक हुआ था। वहां एक बादशाह की बेटी बहुत खूबसूरत मेरे हाथ में लगी। उसको मैंने बेटी की तरह परवरिश की। महमूदा उसका नाम रखा। अब वह 14 वर्ष की गई है, चांद की मानिंद, दूधिया रंगत, बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत ऐसी कि चांद भी शर्मा जाए। यह लड़का जो तुमने भेजा है, दर हकीकत अल्लाह ने इस तरह का जोड़ भेजा है, ये बहुत अच्छा हो गया। हमाला ने उधर कासिम को खत देकर रुखसत किया और इधर ताजुल मलूक का महमूदा से निकाह कर दिया। ताजुल मलूक महमूदा के साथ रहने लगा, लेकिन इसकी जो धुन लगी थी हर वक्त उसी के ख्याल में रहता था। महमूदा ने उसका यह हाल देखकर एक रात उससे पूछा, क्या बात है, तुम ना हंसते हो ना ज्यादा बोलते हो, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। ताजुल मलूक बोला, हंसने बोलने को मेरा भी जी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे एक बड़ी मुहिम दरपेश है और जब तक मैं इस मुहिम को पूरा नहीं कर लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। महमूदा बोली, वह क्या है, जरा मुझे भी बताओ। ताजुल मलूक बोला, मैं बकावली का मुल्क देखने की ख्वाहिश रखता हूं। महमूदा बोली, इत्मीनान रखो, इंशाअल्लाह कल कोई तदबीर करूंगी और तुम्हें यह मुल्क दिखा दूंगी। खैर, वह रात तो गुजर गई। सुबह हुई तो हमाला ने दोनों को बुलाकर अपने पास बिठाया और शफकत और प्यार करने लगी। महमूदा खड़ी होकर आदाब बजा लाई, कहने लगी, ए अम्मा जान, मैं कुछ अर्ज करना चाहती हूं, अगर कबूल हो तो करूं। हमाला ने महमूदा का सर और आंखें चूम कर कहा, मेरी बच्ची, बेतकल्लुफ होकर कहो, ताजुल मलूक मुल्क बकावली देखना चाहते हैं। जिस तरह भी हो इनको वहां पहुंचा दो। हमाला ने पहले तो बहाने से टालने की कोशिश की, लेकिन जब देखा कि लड़की किसी तरह भी नहीं मान रही तो वह मान गई और चूहों के बादशाह को बुलाकर बोली, इसी वक्त यहां से बकावली के बाग तक सुरंग खोदकर इस शहजादे को अपनी गर्दन पर सवार करके इस बाग में पहुंचा दो, मगर खबरदार इसको जरा सा भी नुकसान न पहुंचे। अपनी गर्दन से नीचे उतरने ना देना। बाग में पहुंचकर शहजादे ने चाहा कि उतरकर इस जगह जाए, मगर चूहे ने उसे न छोड़ा और वापस ले जाने का इरादा किया। ताजुल मलूक बोला, तू मुझे इस बाग की सैर करने जाने दे, वरना मैं अपने आप को हलाक कर लूंगा। चूहा डरा कि अगर यह अपनी जान पर खेल जाएगा तो मैं हमाला के हाथों में नहीं बचूंगा। लाचार होकर चूहे ने उसे जाने दिया। ताजुल मलूक जाकर क्या देखता है कि बाग की जमीन सोने की है। इसके चारों तरफ जो दीवार है वह भी सोने की है, जिसमें नीचे से ऊपर तक हीरे जवाहरात जुड़े हुए हैं। जमूरद के चमन हैं, गुलाब के फूल खिले थे जिन्हें देखकर अल्लाह की शान नजर आती थी। शहजादा यह रंग ढंग देखता आगे बढ़ता चला गया। सामने क्या देखता है कि 2 दालान हीरे जवाहर के हैं, जिनके दरमियान में खूबसूरत जरा हौज गुलाब से भरा हुआ था। इस हौज के बीचों बीच एक बहुत ही नाजुक, खूबसूरत और खुशबूदार फूल खिला हुआ है। ताजुल मलूक अपनी अक्ल से समझ गया कि हो ना हो बकावली का फूल यही है। वह फौरन कपड़े उतारकर हौज में कूदा और इस फूल को लेकर किनारे पर आ गया और फूल को कमर से बांध लिया। आगे बढ़ा तो एक शानदार महल नजर आया। वह बेधड़क महल के अंदर चला गया और महल की सैर करने लगा। बेहतरीन साजो सामान से आरास्ता दरवाजों पर कार चोबी पर्दे पड़े थे, जिनमें सलम सितारे की बैलें लगी थीं। शहजादा एक कमरे में दाखिल हुआ, जो तमाम कमरों से ज्यादा खूबसूरत और बेहतरीन सामान से सजा था। यहां पहुंचकर शहजादा हक्का बक्का रह गया। सामने एक जड़ाऊ पलंग पर एक बहुत ही खूबसूरत परी माथे पर हाथ रखकर सो रही थी। शहजादा ताजुल मलूक हैरत से उसको देखता रहा। फिर यह सोचकर कि अपने यहां आने की कोई निशानी छोड़ जाना चाहिए, इस परी की उंगली में से इसकी अंगूठी बहुत आहिस्ता से उतार ली और अपनी अंगूठी उसे पहना दी। फिर वहां से निकल आया और चूहे पर सवार होकर सुरंग के रास्ते हमाला के मकान में वापस आ गया। कुछ दिन गुजर गए तो एक रात ताजुल मलूक ने इधर उधर की बातें करते हुए महमूदा से कहा, अगरचे
यहां सब तरह की खुशी है और कोई तकलीफ नहीं। जो मैं चाहता हूं मुझे मिल जाता है, लेकिन कब तक अपने हमवतन से दूर रहूं? कोई तदबीर ऐसी होनी चाहिए कि यहां से निकल जाऊं। महमूदा बोली, इत्मीनान रखो, यहां से जाने की इजाजत ले लूंगी। सुबह को जब हमाला ने इन दोनों को अपने पास बिठाया तो उसने महसूस किया कि वह दोनों कुछ उदास उदास हैं। यह देखकर वह बोली, ए मेरे प्यारे बच्चों, क्या बात है? तुम अफसुर्दा क्यों हो? जो कुछ तुम्हारे दिल में तमन्ना है वह मुझसे कहो। अगर आसमान से तारे भी मंगवाने हो तो मैं उतार कर ले आऊंगी। महमूदा बोली, आपकी तवज्जो और मेहरबानी से हमें सब कुछ मयस्सर है। किसी चीज की कोई ख्वाहिश नहीं, अलबत्ता हमारे दिल अपने लोगों से मिलने को चाहता है। अगर आप इजाजत दें तो हम उनसे जाकर मिले और कुछ दिन उनके साथ रहे। हमाला ने यह बात सुनते एक ठंडी सांस ली और बोली, मैंने तुझे इसीलिए पाला पोसा था कि तुझे हर वक्त देखूं और अपनी आंखें ठंडी करूं। लेकिन तेरा कहना भी सच है, मैं खूब जानती हूं। यह ख्याल तेरे दिल में शहजादे के कहने से आया है। अगर मैं पहले यह बात समझ जाती तो तेरी शादी इससे ना करती। हमाला ने जब देखा कि शहजादे का दिल हरगिज यहां नहीं लगता तो इसने एक देव को बुलाकर कहा, जहां शहजादे की मर्जी हो हिफाजत से इसको वहां पहुंचा दो। उसके बाद हमाला ने 2 बाल अपने सर से उखड़कर एक शहजादे को दिया और दूसरा महमूदा को दिया और बोली, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए इस बाल को आग पर रखना। मैं 18,000 देव के साथ जरा सी देर में वहां पहुंच जाऊंगी। देव ने शहजादे ताजुल मलूक से पूछा, बताओ तुम्हें कहां पहुंचा दूं? शहजादा बोला कि हमें शहर फिरदौस में दिलबर के बाग में पहुंचा दो। देव ने सुनते ही दोनों को अपने कांधे पर बिठाया और एक पल में वहां ले जाकर उतार दिया। जैसे ही शहजादे की आवाज दिलबर के कान में पड़ी तो वह दौड़कर बाहर आई। ताजुल मलूक को देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। शहजादे ने देव को रसीद लिख कर दी और वह चला गया। शहजादे ने दिलबर को महमूदा से मिलवाया और फिर सारा किस्सा सुनाया कि सफर में क्या क्या मुसीबतें उसे उठाना पड़ी, महमूदा से कैसे शादी हुई और फिर कैसे बकावली के बाग में पहुंचा और वहां से फूल हासिल किया। दिलबर ने महमूदा को गले लगाया और इन दोनों की बड़ी खातिर तवाज़ो की। दोनों ने कुछ दिन वहां कयाम किया, फिर अपने मुल्क जाने का इरादा किया ताकि गुल बकावली अपने बाप बादशाह की आंखों को लगाए और उसकी आंखें रोशन हो जाएं। जब सफ़र की तैयारी मुकम्मल हो गई तो दारोगा ने आकर दिलबर से पूछा कि पूरब के जो शहजादे कैद हैं उनके बारे में क्या हुक्म है। ताजुल मलूक ने दिलबर से कहा कि मैं अपने भाइयों की तुमसे सिफारिश करूंगा, मगर तुम उन्हें उस वक्त तक ना छोड़ना जब तक कि उनके जिस्म पर अपनी मोहर का दाग न लगवा दो। दिलबर ने शहजादों को बुलाया। ताजुल मलूक ने जैसा कहा था, शहजादों ने दिलबर से सिफारिश की कि उनको छोड़ दिया जाए। दिलबर ने इस शर्त पर उन्हें छोड़ने पर आमागी जाहिर की कि यह पहले इसकी मोहर का दाग अपने जिस्म पर लगवाएं। शहजादों ने जब यह देखा कि इसके बगैर रिहाई नहीं मिलेगी तो वह उसके लिए तैयार हो गए। ताजुल मलूक ने दिलबर से कहकर अपने भाइयों को 1-1 लाख रुपए भी दिलवा दिए। चारों शहजादे दाग लगवाकर इस शहर से निकले और अपने वतन रवाना हो गए। ताजुल मलूक भी महमूदा और दिलबर को अपने वतन रवाना करके एक फ़कीर का भेस बदलकर यह देखने के लिए कि उसके भाई क्या करते हैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा। जिस जगह इन चारों ने पड़ाव डाला वहीं ताजुल मलूक भी पहुंच गया और एक कोने में बैठकर इनकी ऊंट पटांग शेखी की बातें सुनने लगा। जब उससे ना रहा गया तो सामने आकर बोला, ये बेहुदा बातें आपस में क्या कर रहे हो? अपना मुंह देखो, तुमने क्या किया है? गुल्ले बकावली तो मेरे पास है। फिर फूल निकालकर उनके सामने रख दिया। शहजादे गुस्से में आकर बोले, जब तक इसकी आजमाइश ना हो जाए हम नहीं मानते। अगर तेरी बात सच्ची ना हुई तो फिर हम जो चाहे तुझे सजा देंगे। ताजुल मलूक बोला, सच को आंच नहीं, अभी ले आओ, किसी अंधे को पता चल जाएगा कि मैं सच कहता हूं। चुनांचे एक अंधे को लाया गया और जब यह फूल उसकी आंखों से मला तो उसकी बिनाई वापस आ गई। शहजादी यह देखकर हैरान रह गए। आखिर शर्मिंदा होकर उन्होंने वह फूल ताजुल मलूक से जबरदस्ती छीन लिया और उसे मार पीट कर वहां से निकाल दिया। फिर वह फूल लेकर खुश खुश अपने वतन रवाना हो गए। चंद रोज बाद अपने मुल्क की सरहद पर पहुंचे और एक सवार को आगे रवाना किया कि वह जाकर बादशाह को उनके आने की खबर दे। बादशाह जैनुल मलूक को जब यह खबर पहुंची तो वह बहुत खुश हुआ और उनसे मिलने के लिए चल पड़ा। रास्ते में शहजादों से मुलाकात हुई। शहजादे उसके पांव पर गिर गए। बादशाह ने उठाकर माथा चूमा और एक एक को छाती से लगाया। फिर शहजादों ने गुल्ले बकावली पेश किया। बादशाह ने ज्यों ही इस फूल को अपनी आंखों से लगाया उसकी आंखें रोशन हो गईं।
बादशाह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, बेटों को खूब दुआएं दी और ऐलान करा दिया कि पूरे मुल्क में 1 साल तक जश्न मनाया जाए। और उधर जब सुबह को बकावली नींद से जागी तो सीधी हौज की तरफ चली। हौज पर पहुंचकर इसने गुलाब के पानी से अपना मुंह धोया और चारों तरफ निगाह डालने लगी। अचानक उसकी नज़र उस जगह पर पड़ी जहां वह फूल था। फूल को ना पाया तो वह बहुत हैरान हुई। इतने में नज़र उसकी अंगूठी पर जा पड़ी। उसकी हैरानी और बढ़ गई। घबराकर दोनों हाथों से आंखें मलने लगी। बोली, या इलाही, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही, कोई जादू है। फिर कुछ देर बाद सोचकर बोली, ऐसा लगता है यह काम किसी इंसान का, क्योंकि दूसरे की क्या ताकत कि 18,000 देव के हाथ से बचकर यहां सही सलामत पहुंचे और फूल तोड़कर ले जाए। वह गुस्से में होश से उठकर महल में आई और परियों को बुलाकर उनकी बेपरवाही की सजा देने लगी। फिर चिल्लाकर परियों से कहने लगी, अगर तुम अपनी जिंदगी चाहती हो तो चोर को पकड़कर मेरे पास लाओ। ये सुनकर परिया चोर की तलाश में चारों तरफ रवाना हो गई, लेकिन चोर का कहीं पता न चला। वह सब नाकाम वापस आ गई। इस पर बकावली यह कहकर कि मैं खुद जाती हूं और चोर को ढूंढ कर लाती हूं। महल से निकल खड़ी हुई। वह जहां से जाती उसे कोई न देखता, मगर वह हर एक को देखती, परखती और जांच करती। गर्ज इसी तरह फिरती फिरती सारे देशों में जा निकली। कहते हैं कि जब वह जैनुअल मलूक के शहर में पहुंची तो वहां जश्न का समा देखा। हर तरफ लोग खुशियां मना रहे थे। वह यह रंग ढंग देखकर हैरान हुई। फिर मर्दानी शक्ल बनाकर एक शख्स से पूछा कि इस शहर में हर कोई खुशियां क्यों मना रहा है। वह शख्स बोला, हमारा बादशाह कज़ाए इलाही से अंधा हो गया था। उसके बेटे बड़ी मुसीबतें झीलकर एक मुद्दत के बाद गुल्ले बकावली लाए और बादशाह की आंखों से लगाया तो वह रोशन हो गई। इसी खुशी में हम यह जश्न मना रहे हैं। बकावली यह सुनकर खुश हो गई और दिल में कहने लगी, खुदा का शुक्र है, मैं अपनी तलाश में कामयाब हुई और मेरी मेहनत ठिकाने लगी। यह मुल्क उसी हैरत अंगेज चोर का है। उम्मीद है कि अब वह पकड़ा जाएगा। खूबसूरत जवान बनकर बेहतरीन पोशाक पहनकर टहलते हुए बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गई। वह जिधर से गुजरती लोग हैरत से उसे देखने खड़े हो जाते। ऐसा खूबसूरत जवान किसी ने कभी न देखा था। आखिर तमाम शहर में उसके हुस्न जमाल का चर्चा हो गया। होते होते बादशाह के कानों तक भी यह बात जा पहुंची और बादशाह ने हुक्म दिया, इस खूबसूरत जवान को हमारे पास लाओ। जब बकावली मर्दाना शक्ल में बादशाह के सामने पहुंची तो बादशाह ने पूछा, कहो कहां से आना हुआ, तुम्हारा नाम क्या है और किस लिए आए हो। उसने जवाब दिया, वतन तो मेरा पश्चिम है और नाम फर्रुख है। मैं नौकरी की तलाश में आया हूं। उम्मीद करता हूं कि बादशाह मुझे अपने मुलाजमत में रख लेंगे। बादशाह बोला, ठीक है, तुम हमारी खिदमत में हाजिर रहो। थोड़े दिन इस बात को गुजरे थे कि चारों शहजादे एक रोज बादशाह से मिलने आए। बादशाह ने शफकत से चारों को सीने से लगाया, प्यार किया और फिर कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। शहजादे बैठ गए तो बकावली ने किसी से पूछा, यह कौन है। वह बोला, तुम नहीं पहचानते, यह बादशाह के बेटे हैं। बकावली ने चारों को गौर से देखा। उनमें से कोई ऐसा दलेर नजर न आया जो का फूल का चोर हो सकता था। पूछा कि बादशाह का कोई और भी बेटा है जो इनके साथ गुल बकावली लेने गया था। वह बोला, इसके अलावा और कोई नहीं। जब बकावली ने यह सुना कि बादशाह का कोई और बेटा नहीं तो वह बहुत घबराई। सोचने लगी कि वह कौन सा चालाक शख्स था जो उसके बाग से यह फूल ले गया। फिर सोचने लगी कि जरूर बादशाह का कोई और बेटा होगा, क्योंकि इन चारों की शक्लों से तो यह जाहिर नहीं होता कि यह इतना बड़ा काम कर सके। बहरहाल कुछ दिन और सब्र करना चाहिए, शायद कोई भेद खुल जाए। उधर जब शहजादे ताजुल मल्लूक के भाइयों ने उससे गुल बकावली छीन लिया और उसे मार पीट कर निकाल दिया तो वह बेचारा दिल ही दिल में पछता कर रह गया और क्या कर सकता था। फिर जब इसके भाई अपने मुल्क को रवाना हुए तो यह भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। सरहद पर एक जंगल में जो दरिंदों का मसकन था, वहां पहुंचकर वह बैठ गया और आग जलाकर हमाला का दिया हुआ बाल उस पर रख दिया। बाल अभी चौथाई भी ना जला होगा कि हमाला 18,000 दियों समेत आ पहुंची। ताजुल मलूक को फकीरों के लिबास में देखकर आग बबूला हो गई। कहने लगी, ए शहजादे, मेरी बेटी कहाँ है? तूने यह अपना क्या हाल बना रखा है? ताजुल मलूक बोला, आपकी मेहरबानी से सब खैरियत है, लेकिन एक काम मैं चाहता हूं और वह मुझसे नहीं हो सकता, इसलिए मैंने आपको तकलीफ दी है। हमाला बोली, अच्छा बातें ना बनाओ, जल्दी से काम बताओ, क्या काम है? मैं चाहता हूं कि इस जंगल में एक महल और बाग हो
जो हूबहू बकावली के महल और बाघों जैसा हो। वह तामीर करो, मेहरबानी करके आप यह मेरा काम कर दो। हमाला बोली, मगर बेटा, मैंने तो वह बाग और महल नहीं देखा, भला बगैर देखे महल का नक्शा किस तरह बनाऊं? ताजुल मलूक बोला, जिस तरह मैं कहूं उसी तरह बना दो। हमाला ने यह सुनकर उसी वक्त कई देव सोना, चांदी, हीरे, जवाहर और दूसरे कीमती पत्थर लाने के लिए रवाना कर दिए। उन्होंने 3 दिन में लाकर इन चीजों का ढेर लगा दिया। फिर जिस तरह शहजादा बताने लगा उसी तरह बनाने लगे। थोड़े ही दिनों में वैसा ही महल और उसी तरह का बाग तैयार हो गया। जमूरद के दरख्तों समेत और याकूत के 2 आलीशान लान आमने सामने, और उनके बीच में एक हीरो जड़ा होज गुलाब से भरा बना दिया। और फिर हर कमरे में फर्श उसी रंग का बिछाया। आधा सोना, चांदी और हीरे जवाहरात महल की तैयारी में खर्च हो गया। बाकी से जरूरत का सामान खरीदा और जो बचा वह खजाने में दाखिल किया। जब इमारत बन चुकी ताजुल मलूक को पसंद आई तो हमाला ने उससे कहा कि तू यह भी जानता है कि मैंने तेरी खातिर कितना जोखिम उठाया। इसके बावजूद कि देव आदमी को पसंद नहीं करते, मैंने तुझसे मोहब्बत की और तेरी परवरिश की। बकावली के बाग में जहां आज तक कोई नहीं गया था, तुझे पहुंचाया। फिर उस हरकत की वजह से जो तूने वहां की, मैंने कितनी मुसीबत भरी और परेशान हुई। यह सब मैंने महमूदा की खातिर किया है। याद रखो, ऐसा ना हो कि उसे कोई तकलीफ पहुंचे। हमाला यह कहकर चली गई और शहजादा ताजुल मुलूक उस जगह से जहां इसने महमूदा और दिलबर को ठहर कर इंतजार करने को कहा था, उन्हें बड़ी शान और शौकत के साथ इस आलीशान महल में ले आया। यहां वह हंसी खुशी रहने लगे। एक दिन ताजुल मलूक के मुलाजिमों में से एक मुलाजिम, जिसका नाम साध था, इस जंगल में घूमता फिर रहा था। अचानक उसकी नज़र कई लकड़हारों पर पड़ी जो जंगल से लकड़ियां काटकर ले जा रहे थे। इसने उनसे पूछा, तुम कौन हो और ये लकड़ियां कहाँ ले जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हम शरकसान के लकड़हारे हैं। यही हमारी रोजी का जरिया है। जंगल से लकड़ियां काटते हैं और शहर ले जाकर बेच देते हैं। साध बोला, आज तुम ये लकड़ियां हमारे बादशाह के बावर्ची खाने में ले चलो। उनका महल यहां से करीब ही है। तुम्हें अपनी लकड़ियों की मुंह मांगी कीमत मिलेगी, बल्कि ऐसा इनाम पाओगे कि फिर कहीं और लकड़ियां बेचने नहीं जाओगे। लकड़हारे बोले, हमारी सारी उम्र इसी जंगल में लकड़ियां काटते गुजरी हैं। यहां हमने तो किसी महल का कोई निशान नहीं देखा। साध बोला, तुम आगे बढ़कर देखो, तो फिर अगर तुम्हें मेरे कहने का यकीन ना हो तो वापस चले जाना। लकड़हारे इनाम के लालच से साध के साथ चल दिए। थोड़ी सी दूर जाकर उन्हें क्या नजर आया कि वह एक बार पुकार उठे, अल्लाह हमें शैतान से पनाह में रखे। ए मियां, तुम हमको क्यों आग में झोंकने के लिए चाहते हो? चूल्हे में जाए तुम्हारा इनाम, बस हमें माफ कर दो। साध बोला, अरे ये जो तुम्हें नजर आ रहा है, ये कोई आग के शोले नहीं है, ये महल के हीरे जवाहरात की चमक है। तुम फिक्र ना करो, मेरे साथ चले आओ। वो उसके कहने से कुछ और आगे बढ़े। उन्हें आगे सारी जमीन सोने की नजर आई। उन्होंने उसकी बात सच्ची पाई, कदम उठाए और बेधड़क उसके साथ चल पड़े। साध उन लकड़हारों को ताजुल मलूक के पास ले गया। ताजुल मलूक ने बेशकीमत थान हर एक को दिया और बोला, अगर तुम यहां आया करोगे तो हर रोज इससे दुगना पाओगे। लकड़हारों ने जब पहले दिन ऐसा इनाम पाया तो आइंदा की उम्मीद बंधी और वह सब शहर छोड़कर वहीं आ बसे। यह खबर उनके हमसाए मुल्क में भी फैली। फिर जगह जगह इसका चर्चा होने लगा। लोग ताजुल मलूक का महल देखने आने लगे और फिर वहीं मकान बनाकर रहने लगे। कुछ ही दिनों में एक नया शहर आबाद हो गया। शर्कस्तान का कोतवाल रोजाना वजीर को लोगों के शहर से भागने की खबर देता। फिर एक रोज इसने खबर दी कि रात को 1000 घर हुनरमंद और कारीगरों के खाली हो गए। वह शहर से छोड़कर चले गए। वजीर ने पूछा, तुम्हें कुछ यह भी पता है कि लोग कहाँ जा रहे हैं? तब वह बोला, मैंने सुना है किसी ने दरिंदों के जंगल में 10 कोस तक सोने की जमीन बनाकर उस पर एक शहर आबाद कर दिया है। महल और एक बाग भी ऐसे जवाहरात का बनाया है कि रुए जमीन पर वैसा दूसरा नहीं। उस शहर को आबाद करने वाला सखी भी हाथम ताई से बढ़कर है। वजीर ने इसका यकीन ना किया और बोला, जो काम इंसान की ताकत से बाहर हो वो इंसान कैसे कर सकता है? कोतवाल बोला, मैं बराबर ये खबरें सुनता आ रहा हूं, ये झूठ नहीं हो सकता। अगर इजाजत दो तो मैं खुद जाऊं और इसकी हकीकत मालूम करूं। वजीर ने इजाजत दे दी। कोतवाल जंगल में ताजुल मलूक के बनाए हुए शहर की तरफ रवाना हो गया। जब थोड़ा फासला तय हुआ तो यूं लगा जैसे जंगल में आग लगी हो और उसके शोले आसमान तक जा रहे हों। जब सवारी कुछ और आगे बढ़ी तो सोने की जमीन और जड़ाऊ इमारत नजर आई। तब मालूम हुआ कि जो दूर से नजर आ रही थी
वह यही इमारत थी। इतने में ताजुल मल्लूक ने जो कोतवाल के आने की खबर सुनी तो हुक्म दिया कि होज भरवा दिए जाए और फव्वारे चला दिए जाए। जब कोतवाल अंदर गया और ताजुल मलूक के सामने पहुंचा तो कहने लगा, जब इस महल की तामीर और शहर के बसने की खबर शर्किस्तान के बादशाह के पास पहुंची तो उन्होंने हुक्म दिया कि मैं जाकर तहकीकात करूं। अगर आपकी नज़रें बादशाह के मुल्क पर हैं और जंग का इरादा है तो हम मुकाबले के लिए तैयार हैं, वरना आप बादशाह की दोस्ती कबूल कीजिए और उनकी खिदमत में हाजिर हो जाइए। क्योंकि जिस तरह एक म्यान में 2 तलवारें एक साथ नहीं रह सकती, इसी तरह एक मुल्क में 2 बादशाह नहीं हो सकते। ताजुल मलूक यह सुनकर बोला, मैंने तो जानवर के इस मस्कन में एक इबादत गाह बनाई है। अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता हूं, मुझे बादशाहत की कोई ख्वाहिश नहीं, मैं तो बादशाह का खैर खुआ हूं। कोतवाल ने जो यह शाइस्ता कलमात सुने तो खुशी खुशी वहां से रुखसत हो गया। जो कुछ देखा और सुना था जाकर वजीर को बता दिया। यह सुनकर वह एक लम्हा तो सोचता रहा, फिर जाकर बादशाह को तमाम बात बताई। दरबार में मौजूद लोगों में से कुछ ने इस पर यकीन किया और कुछ ने झूठ समझा। बकावली, जो लड़का बनी हुई बादशाह की खिदमत में हाजिर थी, दिल में कहने लगी कि शायद अब मेरे फूल की चोरी का राज खुलने वाला है। बादशाह भी वजीर की जुबान से यह बातें सुनकर सोच में पड़ गया। फिर बोला, अगर यही सूरत हाल है तो एक ना एक दिन मुझे अपनी सल्तनत से हाथ धोना पड़ेगा। वजीर ने आदाब बजाकर अर्ज किया, अक्लमंदों ने कहा है कि जिस दुश्मन से लड़ाई में जीत ना सके उससे मेल कर लेना चाहिए। तदबीर यह है कि आप उससे मेल जोल बढ़ाएं और मोहब्बत से उसको काबू करें। बादशाह बोला, तुम्हारे सिवा और कोई यह काम नहीं कर सकता। तुम उससे मेल जोल बढ़ाओ, लेकिन इस तरह की सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, यानी मेरी शान न घटे और दोस्ती बढ़ जाए। चुनाचे वजीर बादशाह के हुक्म से ताजुल मलूक से मिलने के लिए रवाना हो गया। जब ताजुल मलूक को उसके आने की खबर पहुंची तो उसने हुक्म दिया कि वजीर के इस्तकबाल के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जाएं। फिर वजीर जब महल में पहुंच गया तो वह खुद उससे मिलने आया। वजीर ने उठकर अदब से सलाम किया और बोला, शाही कोतवाल ने जो इससे पहले आपके पास आया था, आपका सलाम बादशाह को पहुंचाया और आपकी बहुत तारीफ की थी। उससे बादशाह का गुस्सा ठंडा हुआ और वह आपसे मिलना चाहते हैं। ताजुल मलूक बोला, हाजिर तो मैं होना चाहता था, लेकिन अब जहां पनाह ने फरमाया है तो सर आंखों पर वह जरूर तशरीफ लाएं। फिर वजीर ने अर्ज किया, इंशाअल्लाह 1 हफ्ते बाद बादशाह सलामत आपके यहां तशरीफ लाएंगे। उसके बाद ताजुल मलूक ने खाना लगाने का हुक्म दिया। नौकरों ने दस्तरखान बिछाए और तरह तरह के लजीज खाने जड़ाऊ बर्तनों में रखकर दस्तरखान पर सजाए। शहजादे ने वजीर के साथ बैठकर खाना खाया। इसके बाद इसने हुक्म दिया, वजीर के साथ जो लोग आए हैं उनको सोने चांदी के बर्तनों में खाना दिया जाए और खाने के बाद यह बर्तन उनसे वापस ना लिए जाए। खाने से फारिग होने के बाद वजीर ताजुल मलूक से रुखसत हुआ और सीधा बादशाह के पास जा पहुंचा। उसने बादशाह को अपने जाने की पूरी कैफियत बताई और यह भी बताया कि वह आपके इस्तकबाल करने का मुंतजिर है। जब बादशाह के ताजुल मलूक के यहां आने का वक्त करीब आया तो ताजुल मलूक ने हमाला के सर का बाल आग पर रखा। हमाला उसी वक्त अपने देव के साथ आ पहुंची। ताजुल मलूक और महमूदा ने उठकर सलाम किया। उसने दोनों की बलाएं लीं और खैरियत पूछी। ताजुल मलूक ने कहा, आपकी मेहरबानी से सब ठीक है, लेकिन कल शार्किस्तान के बादशाह यहां आएंगे। आप उनके इस्तकबाल के लिए शार्किस्तान की सरहद से यहां तक फर्श बिछवा दो और एक एक कोस के फासले पर कीमती रेशमी कपड़े के खेमे नस्ब करा दो। हमाला ने देव को हुक्म दिया कि ताजुल मलूक की ख्वाहिश के मुताबिक इंतजाम किया जाए। उन्होंने तमाम रात वैसे ही तैयारी कर दी और अपने मुल्क की राह ली। सुबह के वक्त बादशाह ने वादे के मुताबिक ताजुल मलूक के शहर की तरफ रवानगी का इरादा किया। अपने वजीर अमीरों को हुक्म दिया कि वह जरक बरक लिबास पहनकर घुड़सवार दस्तों के साथ बादशाह के हमराह हो। जब यह जुलूस तरतीब दे दिया गया तो बादशाह जैनल मलूक घोड़े पर सवार हुए और बकावली शानदार मर्दाना लिबास पहनकर, बादशाह के पीछे बैठी चारों शहजादे भी लिबास पहनकर हाथियों पर सवार हुए। फिर यह ताजुल मलूक के बसाए हुए शहर की तरफ चल पड़ा। जुलूस शहर से निकलकर ज्यादा दूर ना गया था कि जरी के खेमों की चमक नजर आई। बादशाह ने वजीर से कहा, शायद यही वह महल है जिसकी चमक से आंखें झपकी जाती हैं। वह बोला, हुजूर, यह तो कुछ और ही माजरा है। महल तो अभी बहुत दूर है। मैं जब यहां आया था तो यह जंगल था, अब तो मंजर ही कुछ और है। बादशाह और वजीर यह बातें कर रहे थे कि ताजुल मलूक के मुलाजिमों में से एक ने आकर अर्ज किया, हमारे आका का हुक्म है कि बादशाह सलामत की सवारी
जिस जगह से आगे बढ़े वहां का सामान गरीबों और फकीरों में तकसीम कर दिया जाए। खुद बादशाह सलामत रास्ते में जिस खेमे को पसंद करें उसमें आराम करें। बादशाह जिस खेमे में जाते इसमें ऐसा साजो सामान बादशाह को नजर आता जो दुनिया के किसी बादशाह को मयस्सर न था। गरज सवारी आगे बढ़ती गई और बादशाह को साजो सामान नजर आता गया। जब बादशाह की सवारी एक मंजिल दूर रह गई तो ताजुल मलूक उसके इस्तकबाल के लिए खुद आ गया, अदब से सलाम किया और बादशाह को लेकर अपने आलीशान महल में आ गया। बादशाह रास्ते के साजो सामान तो देखता आ ही रहा था, महल और बाकी आसाइश देखकर हैरान रह गया। बकावली उससे ज्यादा हैरान थी। वह आंखें मल मलकल हर तरफ देख रही थी। जिस तरफ नजर पड़ती उसको अपना महल और बाग नजर आता, वही नक्शा वही जवाहर। वह दिल में कहने लगी, यह कोई बड़ा जादूगर है कि मेरे महल और बाग को यहां उठा लाया, जंगल को आलम लसम बना दिया। इसने एक परी से जो मर्दाना लिबास में उसके नौकर की हैसियत से साथ थी उससे बोली कि गौर से देखो, पता करो ये क्या माजरा है। वह तमाम माजरा देखकर आई और बोली, आपका महल और बाग तो अपनी जगह मौजूद है, यह तो कोई नई इमारत है। उस शख्स ने इस महल की ऐसी नकल बनवाई कि असली और नकली में फर्क ना रहा। यह सुनकर बकावली बहुत खुश हुई कि मैंने चोर पकड़ लिया। उसने चाहा कि इसी वक्त राज फाश कर दे और सारा भेद खोल दे, लेकिन वह ताजुल मलूक का हुस्न जमाल और होशियारी देखकर उससे इस कदर मुतासिर हुई कि वह खामोश रही। फिर दस्तरखान बिछा, तरह तरह के खाने सोने चांदी के बर्तनों में लाकर चुन दिए गए। खाना इस कदर मज़ेदार था कि बयान नहीं किया जा सकता। खाने के बाद गाने की महफिल जमी। उसके बाद बादशाह और ताजुल मलूक आपस में बातें करने लगे। बादशाह से शहजादा ताजुल मलूक ने पूछा, आपके कितने बेटे हैं? बादशाह ने अपने चारों बेटों की तरफ इशारा किया और बोला, इनके अलावा एक बेटा और भी था, लेकिन वह ऐसा मनहूस था कि उसका चेहरा देखकर एक नागाहनी आफत मुझ पर नाजिल हुई। खुदा के फजल से मुझे उससे निजात मिली। वह लड़का उसके बाद खुदा जाने कहाँ निकल गया। ताजुल मलूक ने यह सुनकर कहा, उसने आपको किस वजह से छोड़ा और वह क्यों आपके महल से निकलकर चला गया? क्या इस मजलिस में कोई उसको पहचानता है? जवाब में बादशाह ने ताजुल मलूक की पैदाइश से लेकर अपने नाबीना हो जाने का किस्सा शुरू से आखिर तक सुना दिया। फिर एक अमीर की तरफ जो ताजुल मलूक को पहचानता था इशारा किया कि इसके सिवा कोई दूसरा इसकी सूरत से वाकिफ नहीं। शहजादा उस अमीर की तरफ मुखातिब हुआ और बोला, जरा गौर से देखो, इस मजलिस में बादशाह के इस बेटे की शक्ल का कोई तुम्हें नजर आता है? अमीर जो शहजादे की शक्ल सूरत हुलिया और बातों का अंदाजा गौर से देख रहा था, कहने लगा, यहां कोई उस शक्ल का नजर नहीं आता, लेकिन आप में इसकी बहुत मुसाबेहत है और बोलचाल का अंदाज भी बहुत मिलता है। यह सुनते ही ताजुल मलूक बादशाह के कदमों में गिर पड़ा और बोला, मैं ही वह आपका बेटा हूं। किस्मत के चक्कर ने एक मुद्दत तक मुझे आपसे दूर रखा। शुक्र है अल्लाह का कि अब आपको देखने के कदम चूमने की मेरी आरजू पूरी हुई। बादशाह ने यह सुनकर मारे खुशी के ताजुल मलूक को सीने से लगा लिया, सर और आंखों को चूमा और सजदा शुक्र अदा किया। फिर बेटे से कहने लगा, यह माल और दौलत और इज्जत जो तुमको अल्लाह ने बख्शी है, इसका हाल हमें तुम्हारी पैदाइश के वक्त ही तुम्हारे जायचे से मालूम हो गया था। अल्लाह का शुक्र है कि आज इसे अपनी आंखों से देखा। तुम्हें देखकर आंखों की रोशनी और बढ़ी। यह बताओ कि तुम अब तक कहाँ रहे? तुम अकेले हो या शादी कर ली? शहजादा बोला, मेरी 2 बीवियां हैं, अगर हुक्म हो तो उन्हें हाजिर करूं। बादशाह बोला, इससे अच्छी और क्या बात होगी। शहजादा महल में जाकर दिलबर और महमूदा को बुला लाया, लेकिन वह ठिठक कर दरवाजे पर रुक गई। बादशाह ने यह देखा तो शहजादे से पूछा, क्या बात है, यह अंदर क्यों नहीं आती कि मैं इनको देखकर अपनी आंखें ठंडी करूं और उनको सीने से लगाऊं? शहजादा बोला, यह आपके सामने आने से शर्माती हैं, क्योंकि चारों शहजादे जो यहां आपके पास बैठे हैं यह उनकी कैद में रह चुके हैं और दागे जा चुके हैं। अगर आप चाहे तो उनके जिस्म पर यह दाग देख सकते हैं। इस राज्य के खुलने से चारों शहजादों के मुंह का रंग उड़ गया और वह शर्मिंदा होकर वहां से उठ गए। इसके बाद दिलबर और महमूदा अंदर आई और आकर बड़े अदब से बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने उनका हाल अहवाल पूछा। फिर ताजुल मलूक ने अपने बाप को बताया कि किस तरह वह अपने भाइयों के पीछे पीछे गुल्ले बकावली की तलाश में चला, किस तरह उसके भाई दिलवर के हाथों में कैद हुए, फिर वह किस किस मुसीबत से सहरा को पार करता हुआ देव के मुल्क में पहुंचा। हमाला देवनी ने इसके साथ किस कदर मोहब्बत का बर्ताव किया, महमूदा से शादी की, फिर किस तरह वह बकावली के बाग तक पहुंचा, वहां से हौज में दाखिल होकर फूल हासिल किया।
फिर भाइयों ने यह फूल उससे किस तरह छीना, और फिर आखिर में अपने बाप की सरहद पर पहुंचकर इस जंगल में ये महल और बाग कैसे बनाया। अपने बेटे की मुसीबतों का हाल सुनकर बादशाह को ताजुल मलूक की मां का ख्याल आ गया। बोले, तुमने तो मेरी आंखें गुल्ले बकावली से रोशन की और मेरा दिल ठंडा कर दिया। अब मेरा भी फर्ज है तुम्हारी मां को, जो तुम्हारी जुदाई के सदमे में गिरफ्तार है, जाकर यह खुशखबरी सुनाऊं और तुम्हारी जुदाई का गम उसके दिल से दूर कर दूं। यह कहकर बादशाह उठ खड़ा हुआ और अपने किले में वापस आकर सीधा ताजुल मल्लूक एम की मां के पास गया। उसके साथ जो ज्यादतियां और जुल्म हुए थे उनकी माफी मांगी और उसको ताजुल मल्लूक के वापस आने की खुशखबरी सुनाई। उधर बादशाह अपने किले में पहुंचा और उधर बकावली उससे रुखसत होकर अपने बाग में आई। समन परी को जो खुफिया तौर पर उसके साथ गई थी उसे बुलाया और ताजुल मलूक के नाम एक खत लिखा और उसको एक अंगूठी दी जो बकावली के बाग से फूल चुराते वक्त चुपके से उसकी उंगली में पहना गया था, और कहा, अभी शार्किस्तान जाओ। और यह दोनों चीजें ताजुल मलूक को अकेले में दे आ परी। उसी वक्त रवाना हो गई। ताजुल मलूक के महल में पहुंचकर इंतजार करने लगी। जब ताजुल मलूक अकेला अपने कमरे में आया तो उसके सामने जाकर सलाम किया और वह खत और अंगूठी उसके हवाले की। ताजुल मलूक ने अपनी अंगूठी पहचान ली और जल्दी से खत खोलकर पढ़ने लगा। खत पढ़कर ताजुल मलूक ने बकावली के जवाब में लिखा कि जिस तरह तुम्हें मुझसे मिलने की ख्वाहिश है, इसी तरह मुझे भी तुमसे मिलने की आरजू है। मेरे लिए यह मुमकिन नहीं कि मैं तुम्हारे पास आ सकूं। तुम ही कोई तदबीर मुझसे मिलने की कर सकती हो। समन परी ताजुल मलूक का खत लेकर बकावली के पास पहुंची। खत उसे दे दिया और ज़बानी हाल भी बता दिया। खत पढ़कर बकावली ने समन परी से कहा कि हमाला को जल्दी हाजिर करो। ये सुनते ही वह दौड़ पड़ी और पलक मारते ही उसके पास जा पहुंची। हमाला उसको परेशान देख कर कहने लगी, खैर तो है, ऐसी घबराई हुई क्यों आई हो? वह बोली, खैरियत तो है, शहजादी ने तुम्हें याद फरमाया है, देर न करो, जल्दी से चली चलो हमाला। यह सुनते ही हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और कांपती हुई आ गई। देखा कि बकावली सरदार बैठी है। पूछने लगी कि शहजादी क्यों उदास है, क्या बात है? बकावली बोली कि यह क्या हरकत है तुम्हारी? तुमने ताजुल मल्लूक को यहां तक पहुंचाया, अब यह तुम्हारा काम है कि उसको यहां लेकर आओ। हमाला बोली, यह कौन सी मुश्किल बात है, मैं अभी उसको पकड़कर ले आती हूं। यह कहकर वह शर्कस्तान की तरफ दौड़ गई। उसी वक्त ताजुल मलूक के पास पहुंची और कहने लगी, चलो, बकावली ने तुम्हें बुलाया है। हमाला ने शहजादे को कांधे पर बिठाकर बकावली के मुल्क का रास्ता लिया। उधर बकावली की मां जमीला खातून को खबर हुई कि बकावली को एक आदमजाद से मोहब्बत हो गई है। वो यह सुनकर बकावली के पास आई। ये मैं क्या सुन रही हूं? एक परी का इंसान से क्या वास्ता? बकावली ने इनकार किया और मां से बोला, इसने जो कुछ सुना है वह गलत है। अभी यह बातें हो रही थीं कि हमाला शहजादे को लेकर वहां पहुंच गई। शहजादे को देखकर बकावली की मां को गुस्सा आ गया और इसने शहजादे को तिलिस्मी सहरा में फेंक दिया और बेटी को गुलिस्तान में ले जाकर कैद कर दिया। कहते हैं, जब बकावली की मां ने शहजादे को सहरा में फेंका था तो वह एक बहुत बड़े दरिया में जा गिरा और पानी में डुबकियां लेने लगा। कभी मोती की तरह नीचे जाता, कभी झाग की तरह पानी पर तैरता। फिर चंद रोज के बाद वह किनारे पर पहुंचा। अभी कुछ जान बाकी थी कि तब वह खुश्की में आ गया, मगर वहां से निकलने का रास्ता उसे ना मिला। एक दिन तंग आकर हर तरफ लकड़ियां जमा की, उनका गट्ठा बांधा, फिर अल्लाह का नाम लेकर दरिया में डाल दिया और उस पर बैठ गया। यह बहता हुआ कई रोज के बाद किनारे पर जा लगा। शहजादा उतरकर आगे चला तो एक होलनाक जंगल में जा पहुंचा। शाम हुई तो जंगली जानवरों के डर से वो एक दरख्त पर चढ़ गया। फिर रात हो गई तो एक अजीब सी आवाज जनूब की तरफ से उसके कानों में आई। शहजादे ने इधर उधर देखा लेकिन उसे कुछ नजर न आया। झुककर देखा तो दरख्त के नीचे एक जबरदस्त अजदह नजर आया। उसे देखकर शहजादे के होश उड़ गए। वह डर के मारे दरख्त की शाख से लिपट गया। कुछ देर के बाद उस अजदेह ने काला सांप मुंह से निकाला। उस काले सांप ने सूरज की तरह चमकता हुआ एक मनका अपने मुंह से उगलकर दरख्त के नीचे डाल दिया। उसकी चमक इस कदर थी कि 4-4 कोस तक सारा जंगल रोशन हो गया और जानवर और परिंदे इसके आगे आकर नाचने लगी। नाचते नाचते जब वह मदहोश होकर गिर पड़े तो अज्जदा उन्हें खींच खींच कर निगलने लगा, यहां तक कि उसका पेट भर गया। इसके बाद सांप मनके को निगल गया और अज्जदा उसे लेकर वहां से चला गया। शहजादे के दिल में आया, किसी तरह यह मनका हासिल किया जाए।
वह सोचने लगा कि क्या तदबीर की जाए। यही सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर वह दरिया की तरफ गया और वहां से गिल्ली मिट्टी का एक बड़ा सा लोदा उठा लाया। शाम हुई तो वह दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। अज़दा अपने मुकर्रर वक्त पर आन पहुंचा। उसने पहले की तरह सांप को मुंह से निकाला और सांप ने मनके को शहजादा घात लगाए बैठा था। जैसे ही काले सांप ने मनका उगलकर जमीन पर डाला, शहजादे ने मिट्टी का गारा उस मनके पर फेंक दिया। एकदम हर तरफ घुप अंधेरा हो गया। अज़दा और सांप ने अपना सर पटकना शुरू कर दिया और पटक पटक मर गए। सुबह होते ही शहजादा दरख्त से नीचे उतरा, गाड़े के लोथर से मनका निकाला और साफ करके कमर में बांध लिया। फिर आबादी की तलाश में एक तरफ को चल पड़ा। वह तमाम दिन चलता रहा। जब रात होती तो किसी दरख्त पर चढ़कर बैठ जाता। गर्ज इसी तरह दिन गुजरते रहे। इत्तेफाकन एक रात शहजादा दरख्त पर बैठा था। उस पर एक बोलती मैना का घोंसला था। वह अपने बच्चों को अक्सर कहानियां सुनाया करती थी और हर फन की बात बताया करती थी, इसीलिए कि कान में पड़ी बात एक न एक दिन काम आ जाती है। उस रात मैना ने बच्चों से कहा, इस जंगल में बेशुमार खजाना जगह जगह गड़ा हुआ है। इसके अलावा यहां से दक्कन की तरफ एक हौज के किनारे एक बड़ा दरख्त है, उसको सिराजुल कमर कहते हैं। इस दरख्त की खास बात यह है, अगर कोई इसकी छाल की टोपी बनाकर पहन ले तो वह किसी को नजर ना आए और वह सबको देखे, लेकिन इस दरख्त तक कोई नहीं पहुंच सकता क्योंकि एक बड़ा सांप उसकी हिफाजत करता है और उस सांप पर तलवार और तीर का कोई असर नहीं होता। बच्चों ने मैना से पूछा कि फिर इस दरख्त तक कोई कैसे पहुंच सकता है। मैना बोली, कोई जवान मर्द ऐसा हो कि घबरा ना जाए और हिम्मत बांधकर उस हौज के किनारे तक पहुंच जाए, और जब सांप लपक कर उस पर हमला करे तो वह हौज में कूद पड़े। वह फौरन कौवा बन जाएगा। इस तब्दीली से वह परेशान ना हो और उड़कर उस दरख्त की पश्चिम तरफ की शाख पर बैठ जाए। उस शाख में हरे और लाल फल लगे हैं। लाल फल की तासीर यह है कि वह उसे खाए तो वह अपनी असली सूरत में वापस आ जाए, और हरे फल की तासीर यह है कि अगर उसको सर पर रखे तो किसी हथियार का जिस्म पर कोई असर ना हो। अगर कमर पर बांधे तो हवा में उड़ने लगे। उस दरख्त के पत्तों की खूबी यह है, अगर जख्म पर लगाया जाए तो फौरन अच्छा हो जाए। उसकी लकड़ी में यह असर है कि 1000 मन का ताला भी हो तो उसे लगाते ही खुल जाए। ताजुल मलूक ने अजीबोगरीब बातें सुनकर कर उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो उस दरख्त तक जरूर जाएगा। फिर सुबह होते ही मैना के बताए हुए पते पर वह चल पड़ा और हौज तक पहुंच गया। यह बड़ा ही था कि सांप उस पर हमलावर हो गया। शहजादा जरा सा भी न चूका और हौज में कूद पड़ा। फिर कौवा बनकर दरख्त की शाख पर जा बैठा और एक लाल फल खाकर अपनी असल सूरत में वापस आ गया। उसके बाद इसने हरे फल तोड़कर कमर में बांधे और एक लकड़ी भी लाठी की तरह दरख्त से काट ली और थोड़ी सी छाल और कुछ पत्ते लेकर वह वहां से रवाना हो गया। चंद रोज बाद जब जंगल से निकला, उसे आबादी के आसार नजर आए। वहां एक नोकदरा लकड़ी लेकर अपनी रान को चीरा और काले सांप का मनका उसमें रखकर दरख्त की पत्ती जख्म पर रख दी। जख्म फौरन अच्छा हो गया। फिर वहां से आबादी की राह ली। चलते चलते ताजुल मलूक एक बाग में पहुंचा जहां संगे मरमर के हौज के चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे। वो सुहानी जगह और ठंडी छांव देखकर कुछ देर के लिए सो गया। सोकर उठा तो हो उसका पानी साफो शफाफ देखकर उसका जी नहाने को चाहा। टोपी और लाठी एक दरख्त के नीचे रखकर वह पानी में कूद गया। गोता लगाकर सर जो बाहर निकाला तो देखा ना, वो हौज है और ना बाघ। उसकी शक्ल भी तब्दील हो चुकी थी, मर्द से औरत बन गया। शहजादा ताजुल मलूक सख्त परेशान हुआ और एक तरफ को चल पड़ा। आगे गया तो उसे एक जंगल नजर आया। जंगल में एक हौज था। ताजुल मलूक ने सोचा, एक हौज में गोता लगाया था तो सूरत बदल गई, अब इस नए हौज में गोता लगाऊं तो शायद कुछ शक्ल और नजर आए। ये सोचकर वो इस हौज में कूद पड़ा। जब पानी से बाहर सर निकाला तो अपने आप को असली सूरत में पहले हौज के किनारे खड़ा पाया। टोपी और लाठी भी वहीं दरख्त के नीचे रखी थी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दिल में फैसला किया कि अब किसी हौज में गोता नहीं लगाऊंगा, बल्कि पानी में हाथ भी न डालूंगा। फिर लाठी हाथ में ली, टोपी सर पर रखी और वहां से रवाना हो गया। चूंकि ताजुल मलूक ने जमीन पर चलते हुए बड़ी परेशानियां उठाई थीं, इसलिए जमीन पर पांव रखना छोड़ दिया और तिल्स्मी दरख्त के हरे फल की कुव्वत से वह हवा में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते एक रोज एक ऐसे पहाड़ से गुजरा कि कोहे काफ भी उसके सामने एक मच्छर जैसा नजर आया। इस पहाड़ पर इसने देखा पत्थर की हवेली बनी है। शहजादा जायजा लेने के लिए हवेली के अंदर चला गया।
इधर उधर फिरा मगर उसे कोई नजर ना आया। वह एक कमरे की तरफ गया तो एक दर्दनाक आवाज उसके कानों में आई। उसने अंदर जाकर देखा, एक निहायत खूबसूरत लड़की एक पलंग पर लेटी हिचकियां लेकर रो रही थी। शहजादे ने सर से टोपी उतारकर नरमी से पूछा, क्या बात है, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? उस लड़की ने हमदर्दी के जो यह लफ्जों को सुना तो उठकर बैठ गई। कहने लगी, तुम कौन हो और यहां कैसे आ गए? शायद तुम्हारी मौत तुम्हें यहां लाई है, जल्दी से यहां से भाग जाओ वरना मारे जाओगे। शहजादा बोला, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो मैं हाजिर हूं। मैं जान की परवाह नहीं करता। अगर किसी दुश्मन से डराती हो तो मैं डरने वाला नहीं। तुम मुझे बताओ कि तुम किस मुसीबत में गिरफ्तार हो। लड़की ने सर उठाकर कहा, मैं परी हूं और मेरा नाम रूह अफजा है। जजीरा फिरदौस का बादशाह मुजफ्फर शाह मेरा बाप है। एक रोज मैं अपने चचा की बेटी बकावली की अयादत के लिए गुलिस्तान में गई थी कि काले देव ने मुझे पकड़ लिया और यहां ले आया। मैं उसकी कैद में हूं और वह मुझे तरह तरह से सताता है। यह सुनकर ताजुल मलूक ने पूछा, तुम्हारी चाचा की बेटी को क्या मर्ज है? लड़की बोली, ए इंसान, उसे किसी इंसान से मोहब्बत हो गई, इस बिना पर मेरे चाचा ने उसे कैद कर दिया। यह सुनकर शहजादा ताजुल मलूक गमगीन हो गया। रूह अफजा ने पूछा कि वह इस बात से गमगीन क्यों हुआ? ताजुल मलूक बोला, वह इंसान जिससे बकावली को मोहब्बत है वह मैं ही हूं। मैं भी उसकी जुदाई में परेशान हाल फिर रहा हूं। रूह अफजा ने ताजुल मलूक को देव का असला खाना बता दिया। ताजुल मलूक ने वहां जाकर एक तेज धार तलवार उठाई और तिल्स दरख्त की लकड़ी से बनी हुई अपनी लाठी रूह अफजा के पांव में पड़ी जंजीरों से लगाया। जंजीरें टूटकर गिर गईं। फिर वह दोनों जजीरा फिरदौस की तरफ रवाना हो गए। वह अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि एक खौफनाक आवाज पीछे से आई। रूह अफजा बोली, ए शहजादे, होशियार खून ख्वार दुश्मन आन पहुंचा। ताजुल मलूक ने फौरन जेब से टोपी निकालकर रूह अफजा के सर पर रख दी और खुद दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। देव भी सामने आया। शहजादे ने ललकार कर कहा, खबरदार, आगे कदम न बढ़ाना, नहीं तो एक ही बार में 2 टुकड़े कर दूंगा। देव ये सुनकर बिजली की तरह तड़पा और दांत निकालकर बोला, अजीब तमाशे की बात है, मक्खी हाथी से मुकाबला करना चाहती है। मुझे शर्म आती है कि एक मक्खी के खून से अपने हाथ रंगूं। मैं तो कोहकाफ का रुख फेर सकता है, तुझ जैसे एक चींटी को क्या मारूं? रूह अफजा को मेरे हवाले कर दे और तू अपनी राह पर चला जा। शहजादा बोला, ए मरदूद, तू रूह अफजा का मुतालबा कर रहा है, खुदा का खौफ कर वरना मैं तेरी जुबान काट लूंगा। शहजादे की इस तरह ललकार में देव गुस्से से दीवाना हो गया और 100 मन वजनी पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंका। शहजादा हरे फल की मदद से फिजा में उछला और तिलिस्मी दरख्त की लाठी इतनी जोर से देव की गर्दन पर मारी कि उसका सारा बदन कांप गया। फिर बोला, दूर रहो मरदूद, अब की बार तो मैंने रहम किया, अगर एक तलवार का हाथ मारा तो 2 टुकड़े कर देता। जब देव ने शहजादे को इतना ताकतवर देखा तो ऐसा शोर मचाया कि चारों तरफ से हजारों देव आ पहुंचे और ताजुल मुल्क को घेर लिया। ताजुल मुल्क ने उनका भी डटकर मुकाबला किया और ऐसी बहादुरी दिखाई कि जरा सी देर में सबको मार भगाया। फिर शहजादा और रूह अफजा दोनों जजीरा फिरदौस की तरफ रवाना हो गए। जब दोनों शहर के नजदीक पहुंचे तो शहजादे ताज को एक बाग में बिठा दिया जिसका नाम भी रूह अफजा था और खुद अपने माँ बाप से मिलने चली गई। उन्होंने उसके आने से दोबारा जिंदगी पाई। उन्होंने बेटी को देखा तो उसे खूब प्यार किया और फिर पूछा, उस पर क्या गुजरी? रूह अफजा ने देव के जुल्म और सितम और शहजादे ताजुल मलूक की बहादुरी और जमामर्दी का हाल बयान किया, मगर यह नहीं बताया कि उसका मुकाबले से कोई ताल्लुक है। रूह अफजा के बाप मुजफ्फर शाह सुनते ही बाग में गया और शहजादे का शुक्रिया अदा किया। फिर परियों और परिजादों को उसकी खिदमत करने का हुक्म देकर वह अपने महल में आ गया। फिर मुजफ्फर शाह ने खत रूह अफजा के पहुंचने का फिरोज शाह को लिखा। वो उसको पढ़कर बहुत खुश हुआ और जमीला खातून से बोला कि वह रूह अफजा को देखने के लिए फौरन जाए और उसे अपनी आंखों से देख कर आए। बकावली ने जो मां के जाने की खबर सुनी तो कहला भेजा कि मैं भी अपनी बहन से मिलने के लिए तुम्हारे साथ चलूंगी। जमीला खातून ने इस बात को गनीमत जाना कि शायद वहां जाने से इसकी उदासी दूर हो जाए और बहन से मिलकर खुश होगी। उसने बकावली को साथ लिया और जजीरा फिरदौस की जानिब चल पड़ी। जब मुलाकात हुई दोनों बहनें आपस में देर तक गले मिली। फिर रूह अफजा ने चुपके से बकावली को 1 हफ्ते के लिए रोक लिया। उसी दौरान उसकी मुलाकात शहजादे ताजुल मलूक से हुई। दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश हुए। रूह अफजा ने बकावली से कहा कि मैं मां से कहूंगी चचा से बात करें।
तुम्हारी तरफ से उनकी जो नाराजगी है वह दूर कराएं। तुम इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारी शादी भी शहजादे ताजुल मलूक से करा दूंगी। जब बकावली सबसे मिलकर अपने घर चली गई तो रूह अफजा ने अपनी मां को सारा किस्सा बताया कि शहजादा ताजुल मलूक और बकावली एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। शहजादा उससे शादी का ख्वाहिशमंद है। रूह अफजा की मां हुस्न आरा ये सुनकर काफी देर सोचती रही, फिर बोली, परी और आदमी का एक दूसरे से रिश्ता मुश्किल है। बहरहाल ताजुल मलूक ने मेरी बेटी की जान बचाई है, मैं उसकी ये ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करूंगी। फिर हुस्नारा ने एक तस्वीर बनाने वाले को बुलाया और शहजादे ताज की तस्वीर बनाई। उस तस्वीर को लेकर फिरोज शाह जमीला खातून से मिलने गुलिस्तान गई। वहां कयाम के दौरान एक रोज उसने बकावली के ब्याह की बात छेड़ी और जमीला खातून से कहा, तुम कब तक इस लड़की को बिठाए रखोगी, अब इसकी शादी कर दो। जमीला खातून बोली, ए हुस्नारा, तुमने सुना होगा यह एक आदमजात को पसंद करती है, हर वक्त उसी के ख्याल में रहती है, किसी परी जात से शादी करने को तैयार नहीं। उससे शादी करना चाहती है कि भला परी का किसी आदमी से ब्याह हुआ है जो मैं उसका ब्याह उस आदमी से कर दूं। हुस्नारा बोली, तुम सच कहती हो परी, और आदमी का कोई मेल नहीं, लेकिन तुम इंसानों के कमालों से वाकिफ नहीं, अगर जानती होती तो ये बात ना कहती। अल्लाह की मखलूक में इंसान सबसे आला और अफजल है, वह अल्लाह ताला की सिफात का मज़र है। जमीला खातून ये सुनकर बोली, तुमने इंसानों के बारे में जो कुछ कहा वो मैं मानती हूं, लेकिन इस आदमी ने जिसने चोरी की है, मैं अपनी बेटी की शादी हरगिज नहीं करूंगी। उस पर हुस्नारा ने ताजुल मलूक की तस्वीर उसे दिखाई और बोली, यह तस्वीर शर्कस्तान के शहजादे की है, इस कदर खूबसूरत आदमी तुमने कभी नहीं देखा होगा। बकावली जैसी खूबसूरत लड़की के लिए ऐसा ही खूबसूरत लड़का होना चाहिए। इन दोनों का अच्छा जोड़ होगा तो इससे बकावली की शादी कर दो। जमीला खातून तस्वीर देखकर और हुस्नारा की बातें सुनकर बकावली की ताजुल मलूक से शादी करने पर तैयार हो गई, लेकिन कहने लगी, मैं उसे कहाँ ढूंढूं, यह कहाँ मिलेगा। हुस्नारा बोली, तुम इसकी फिक्र ना करो, तुम शादी की तैयारियां करो, मैं इसको दूल्हा बनाकर फला तारीख को बारात के साथ आऊंगी। यह कहकर वह जजीरा फिरदौस वापस आ गई और यहां आकर ताजुल मलूक को सारी बात बताई। उधर जमीला ने जो बातें हुस्नारा से कही थीं वो उसने जाकर फिरोज शाह को बताई और शहजादे की तस्वीर दिखाई। फिरोज शाह को पसंद आई, उसने समन परी के हाथों वह तस्वीर बकावली को भिजवाई और कहलवाया, ऐसा आदमी कहीं नहीं मिलेगा, तू आदमजात से शादी करना चाहती है, अगर इसे पसंद करे तो हम तुझे इससे ब्याह देंगे। समन परी खुशी खुशी तस्वीर लिए बकावली के पास आई और फिरोज शाह ने जो कुछ कहा था वह बता दिया। बकावली ने तस्वीर देखी तो पहचान ली कि यह तो ताजुल मुल्क की तस्वीर है। जी में समझने लगी, यह कारगुजारी बहन रूह अफजा की है, वाकई वह अपने कौल की पक्की है। फिर समन परी को देखकर बोली, सच बता, क्या यह तस्वीर ताजुल मलूक की नहीं है। समन तस्वीर देखकर उछल पड़ी, कहने लगी, हाँ शहजादी, बेशक यह तस्वीर शहजादे की है। समन परी फिरोज शाह के पास आई और कहने लगी, औलाद माँ बाप की ताबेदार होती है, उनकी सादतमंदी इसी में है कि वालदैन की मर्जी के खिलाफ ना करें। फिरोज शाह यह सुनकर खुश हुआ और शादी की तैयारियों का हुक्म दे दिया। जजीरा के तमाम मकानों को नए सिरे से सजाया गया, दरबार नए फर्श बिछाए गए, नाच रंग होने लगा, चारों तरफ शादी की धूम मच गई। उधर मुजफ्फर शाह ने भी जोर शोर से शादी की तैयारी शुरू कर दी। फिर जो दिन मुकर्रर हुआ था उस दिन वजीर अमीरों को हुक्म हुआ, लश्कर के सरदार अपनी फौज को तैयार करने के बाद शहजादे को एक चढ़ाव चौकी पर बिठाकर शाही लिबास पहनाया, सर पर साफा बांधा और शहजादे को तैयार करके एक खूबसूरत घोड़े पर सवार करा दिया। उसके बाद मुजफ्फर शाह कई बादशाहों समेत शहजादा ताजुल मलूक को लेकर जजीरे की तरफ रवाना हो गया। सरदार दाएं बाएं घुड़सवार और हाथियों के दस्ते आगे और पैदल फौज पीछे थी। उधर फिरोज शाह के यहां भी शादी का एहतमाम था। बकावली को उम्दा लिबास पहनाया गया। जब बारात वहां पहुंची तो फिरोज शाह अपने अमीरों के इस्तकबाल के लिए भेजा, जो उसे इज्जत और एहतराम से लेकर महल में आए। सबको बड़ी तजीम से बिठाया गया। जमीला बेगम ने इसी तरह हुस्नारा का इस्तकबाल किया। शादी की रस्में अदा की गई। दूसरे दिन रूह अफजा अपने माँ बाप के साथ जजीरा फिरदौस वापस आ गई और ताजुल मलूक और बकावली फिरोज शाह के महल में रहने लगे। एक रोज ताजुल मलूक ने बकावली से मशवरा करके बादशाह से अपने मुल्क वापस जाने की इजाजत मांगी। वो बोला, बहुत बेहतर,
फिर बहुत कुछ सामान और नौकर चाकर देकर दोनों को रुखसत किया और ताजुल मलूक बड़ी शान और शौकत से बकावली को लेकर अपने मुल्क में पहुंचा। जब दिलबर और महमूदा ने शहजादे को देखा तो बहुत खुश हुई। फिर बकावली से खुशी खुशी मिली। सब बहुत खुश हुए। जश्न का समा था। 3 दिन तक महफिलें जमी रही। फिर इसने हमाला देवनी को कहला भेजा कि जल्द मेरे पुराने बाग और महल को उखाड़कर यहां ले आओ। हमाला 2-4 ही दिन के अरसे में उसे वहां ले आई। बकावली ने उसको अपने महल के बराबर रखवाया, जहां वह हंसी खुशी रहने लगी। तो प्यारे दोस्तों, यह थी गुल बकावली की दास्तान। आपको यह कहानी कैसी लगी और क्या आपने इससे पहले भी इस कहानी को सुना था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं प्यारे दोस्तों। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए रोज नई नई वीडियोस लेकर आते हैं। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें बहुत ही हौसला देता है, हमें मोटिवेट करता है। तो अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में दें। साथ ही नए आने वाले व्यूअर्स हमारे यूट्यूब चैनल शाहानी नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।